bringing some of the numerical question for you for the chapter number 8, motion. And there was saying कि physics was a very typical subject. It is so or not? Many students were saying, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बोलते हैं कि फिजिक्स मैम बहुत टिपिकल है, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं तो आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आप इजिली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में मेरे कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू द एनी टॉपिक ऑफ मोशन, तो आप मेरे जीमेल आईडी पर मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड माई जीमेल आईडी इज eliteclasses@gmail.com, eliteeclasses@gmail.com. तो आज हम शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल पार्ट. तो अब मैं आपको इंटेक्स क्वेश्चन आंसर के सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 8 के करवाऊंगी. और अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी लगती है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. ओके, नाउ सी, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका आता है कि ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है. ठीक है, स्टार्ट हुई, पहले वो रुकी हुई थी, फिर वो क्या करी, वहां स्टार्ट हुई. उसके बाद उसने क्या कहा, मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वो किससे चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से. और उसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है, स्पीड है. 10 मिनट में वो पहुंचती है और आपको उसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है. क्या निकालना है, उसका एक्सेलरेशन. अब चलने से पहले वो ट्रेन कैसी थी, रेस्ट में थी. अगर कोई चीज रेस्ट में है तो इट मीन्स उसका जो स्टार्टिंग स्पीड है वो क्या रहेगी, 0. तो इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, यू क्या हो गया उसका, 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब उसके बाद वो कितने स्पीड से पहुंची, उसने कितनी स्पीड पकड़ ली, 40 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स उसकी जो फाइनल स्पीड थी वो कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि किलोमीटर पर आवर अगर इसको भी लिखते हैं तो 0 का तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा. इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में लिख दिया. और टाइम आपको दे रखा है 10 मिनट. टाइम कितना दे रखा है आपको, 10 मिनट. निकालना क्या है आपको, एक्सेलरेशन निकालना है. निकालना क्या है, एक्सेलरेशन. अब सबसे पहले अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन द सेम थिंग, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मिनट को अगेन सेकंड में. टाइम में मिनट में है आपका, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्ट करिए. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000. 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600. सॉल्व इट आउट, व्हाट यू गेट, 0 0 4 1 जा 4 9 जा. तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, 100/9 मीटर पर सेकेंड. अंडरस्टूड. टाइम को मिनट में है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिए. कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60. तो कितना आ गया आपके पास, 600 सेकंड. कितना आ गया आपके पास, 600 सेकंड. अब निकालना क्या है, एक्सेलरेशन. फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय टी. ये फॉर्मूला होता है, ये आप सभी को पता है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय टी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन v माइनस यू बाय टी इन द गिवन इक्वेशन. जब आप इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, v कितना है आपके पास, 100/9. u कितना है, 0. टाइम कितना है, 600. सॉल्व करिए. 100/9 इंटू 600 कितना आ गया, 0 से 0 कैंसल. तो यहाँ कितना आ गया, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप इसको डेसिमल में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा. अंडरस्टूड अप टू हियर. तो बेटा अब यहाँ से आप कभी भी मत भूलिएगा कि फिजिक्स जो है बहुत मुश्किल है, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकते. जो जो चीज गिवन है सबसे पहले आप उसको इमेजिन कीजिए, उसको लिखिए, उसके यूनिट्स को कन्वर्ट कीजिए, देन पुट द फॉर्मूला एंड सॉल्व द आंसर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज ऑन द पेज नंबर 109. Put it down. Page number 109. I am telling you all the numerical questions today of in-text only. 109. अब 109 में हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, क्वेश्चन है एक बस जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई, अगेन रेस्ट पे है. ठीक है, उसकी इनिशियल स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई. मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इट मींस उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और टाइम कितना गिवन है आपको, 2 मिनट. तो आपको स्पीड निकालनी है और आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है. इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले जो चीज आती है वो क्या आती है कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है. इसके अंदर क्या यूज करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन.
अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 1 इस केस में। इसने कहा कि एक बस रेस्ट से स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होने वाली चीज क्या होगी? 0, u 0 हो गया। एक्सेलरेशन इसने ली कितनी? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है आपके पास 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम कितना लिया इसने? 2 मिनट। टाइम इज 2 मिनट। निकालना क्या है आपको? पहला केस आपको निकालना है स्पीड। फर्स्ट क्या निकालना है आपको? स्पीड। और सेकेंड आपको निकालना है दैट इज द डिस्टेंस। दैट इज द डिस्टेंस। आई होप कि आपको ऐसे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ओके तो देखिए आप कैसे करेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड आती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यूज कर रखी है, ठीक है, और सॉल्व भी कर रखी है। अब इन तीनों में को यूज करके हम क्या निकालेंगे? अपने क्वेश्चंस निकालेंगे आगे वाले। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन किस में है? सेकंड में है, तो मिनट को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो कितना हो गया? 2 मिनट। 2 into 60 दैट इज 120 सेकंड। ये आ गया आपके पास। अब स्पीड निकालनी है सबसे पहले। इनिशियल स्पीड तो आपको गिवन है, निकालने क्या है आपको? फाइनल स्पीड, ठीक है। फाइनल स्पीड निकालने के लिए v निकालनी है आपको। इट मींस यहाँ v निकालना है आपको। अब आपके पास a है, t है, u है और v निकालना है। अब तीनों में से आप यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला? ध्यान से देखिएगा। अगर इसको यूज करते हैं तो इसमें टाइम नहीं है, तो ये तो यूज हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें टाइम गिवन है। अगर इसको यूज करते हैं तो हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जो कि इसमें गिवन नहीं है। बचा कौन सा हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन स्पीड निकालने का, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। v हमें निकालना है, u कितना है हमारे पास? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 0.1 और टाइम कितना है? 120। इसको सॉल्व करिए। 0 प्लस इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 इंटू कितना हो गया? 120। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या आ गई? स्पीड आ गई, ठीक है। तो स्पीड निकालने का हमारे पास पहला कोड फॉर्मूला क्या होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ओके। अब सेकेंड केस में आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो और ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो भी लगाना चाहे आप वही लगा सकते हैं। हम करते हैं इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as, या फिर हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। किसी से भी कर दीजिए। चलिए मैं आपको इससे भी करके दिखा देती हूँ। अब नाउ वी आर टेकिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इज इक्वल टू u कितना है? 0। टाइम कितना है? 120 प्लस 1/2। a कितना है आपके पास? 0.1। टाइम कितना है आपके पास? अगेन 120। 120 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो मतलब 120 इंटू 120। तो कितना आएगा आपके पास? 0 इंटू समथिंग इज 0। कितना हो गया? 1/2 इंटू 1/10 हो जाएगा। पॉइंट का हटा 10 आया इंटू 120 इंटू 120। सॉल्व आउट करिए इसको। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा, 2 6 जा, तो 12 6 कितना होता है? 12 6 इज 72। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 720 मीटर। ये आपका क्या आ गया? इसका आंसर आ गया, ओके। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 109 का, उसका आंसर कितना आ गया? 720 मीटर। 720 मीटर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ब्रेक को अप्लाई करा गया, ठीक है, सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाई कर दी गई। पहले एक ट्रेन चल रही थी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चली चली चली, एकदम से ब्रेक लग गया। ब्रेक लगने लग क्या हुआ? स्टॉप हो गई वहीं पे। जब ब्रेक लगा, स्टॉप हो गई, तो उसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई? 0। और उसका जो टाइम एक्सेलरेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है? माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये बताना हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज टू रेस्ट। ट्रेन कितनी दूर चलेगी? कितनी दूर का मतलब क्या होगा कि आपको उसकी क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। आप कैसे निकालेंगे? ये देखिए, ट्रेन को क्या अप्लाई किया?
ब्रेक अप्लाई किए ट्रेन पर, सेकंड क्वेश्चन, ब्रेक अप्लाई करने पर v कितने हो गया 0। कितनी स्पीड से चल रही थी वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। इट मींस उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, और r को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 3600। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, व्हाट डू यू गेट 100 5 4, और वी कैन से 2 5 10, 0 2 2 4, अगेन 25। कितना आ गया आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपका इनिशियल स्पीड कितना आता है 25 मीटर पर सेकेंड, और आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखा है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना क्या है आपको डिस्टेंस, क्या निकालना है आपको डिस्टेंस, एस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन थी, आपको निकालना है ना हाउ फार। फार का मतलब क्या होता है कितनी दूर गया वो। तो दूर जाने के लिए हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब ये देखिए आपके पास v है, u है, a है, आपको s निकालना है। इस केस में t है, t हमें पता नहीं है इसलिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इस केस में भी क्या है, अगेन टाइम इज गिवन, वी कांट अप्लाई दिस फॉर्मूला, बट इन दिस केस वी डोंट हैव एनी टाइम, वी आर हैविंग u, v एंड a। तो क्या हम s निकाल सकते हैं, बिल्कुल। वी विल हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना है आपके पास 0 का स्क्वायर, u कितना है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू a कितना है -0.5। s हमको क्या करना है निकालना है। तो अब s को निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -25 को 25 से करेंगे तो कितना आएगा 625। 625 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस एन यहाँ ले आइए 5/10 कर दीजिए इंटू s। ठीक है, अब इस 10 को इधर ले जाइए, -6250 हो जाएगा, 10 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय ये 5 टू 10 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू s। 5 टू 10 होता है तो 10 इसके नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल, माइनस साइन यहाँ पे भी है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल। तो आपके पास s कितना आ गया, s इज इक्वल टू 625 मीटर। अब लग रहे हैं आपको मुश्किल, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये जो न्यूमेरिकल्स है वो मुश्किल लगे या टिपिकल लगे, या फिर आपको इजियर लग रहे हैं। जस्ट कमेंट मी आउट, ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस पेज। अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक ट्रॉली है, इंक्लाइंड प्लेन से कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और एक ट्रॉली जो है, ये ट्रॉली लगा लीजिए आप। आई एम नॉट हैविंग वेरी मच गुड ड्राइंग, सो डोंट लाफ एट मी। सो ये जो ट्रॉली है इंक्लाइंड प्लेन से कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दे रखा है इसका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज गिवन टू यू। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आपको वो निकालना है। लेकिन स्टार्ट होने से पहले तो वो कैसी थी ट्रॉली, रेस्ट में थी। अब कोई चीज रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, दैट बिकम्स 0। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे कि इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो गया आपका 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हमें दे रखी है इसकी, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमें कितना दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 3 सेकेंड। ठीक है, आपको निकालना क्या है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, v निकालना है। अगेन v है, u है, a है, t हमें निकालना है, सॉरी v निकालना है। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन लगेगी, ये वाली, बिकॉज s और s इसमें है, हमारे पास s तो है ही नहीं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at। v कितना है हमें निकालना है, u 0, a हो गया 2 और टाइम कितना हो गया 3, कितना आया v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपने किसी ने ये पूछा नहीं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास एक्सेलरेशन सेंटीमीटर में था, तो हमने सॉरी यहाँ पे भी हम u को किस में करेंगे, सेंटीमीटर नहीं करेंगे, 0 मीटर नहीं लिखेंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन किस में है, सेंटीमीटर में है।
तो हमने सारा कुछ किस में सॉल्व कर दिया, सेंटीमीटर में ही सॉल्व कर दिया इसको। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है, अगेन कार आ गई, भाई कितने कार करवाएंगे, आई डोंट हैव, मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कार कार कार। एक रेसिंग कार है, ठीक है, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखी है आपको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What distance will it cover in 10 seconds after the start? Again, टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। आपको क्या निकालना है, what distance, S निकालना है आपको आफ्टर द स्टार्ट। अब स्टार्ट होने से पहले वो कार अगेन कैसे थी, बेचारी को तो किस पे कर रखा है, रेस्ट पे रख रखा है, तो एक मीन स्टार्ट होने से पहले वो क्या हो गई, रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमने डिस्टेंस निकालना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टाइम भी है, ए भी है, डिस्टेंस निकालना है, और यू है आपके पास, दिख रहा है आपको सेकेंड इक्वेशन, यू है, टी है, ए है और टी भी है, डिस्टेंस निकाल लीजिए, इजी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है आपके पास 0, टाइम कितना है 10 प्लस हाफ, ए कितना है इसका 4 इंटू अगेन टाइम कितना है 10 इंटू 10, तो यहाँ से कितना आ गया 0 इंटू समथिंग इज 0, हाफ इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10, तो 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया आपके पास यहाँ से 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 10 200 मीटर इज योर आंसर। ठीक है, प्लीज कमेंट करिएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ऑन माय यूट्यूब चैनल कि आपको ये समझ आए, क्या आपको इजी मेथड लगा इसको सॉल्व करने का। ओके, और उसके बाद आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखिएगा। देखिए आपको वाकई में बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, अगर आपको ये क्वेश्चन अभी समझ आ गए तो। अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंडेक्स का, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है इसका इंडेक्स क्वेश्चन आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक स्टोन को थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। इस स्टोन को क्या करा गया, ऊपर की डायरेक्शन में स्टोन है, इसको ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इट मींस इसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे रखा है, पहले तो यू दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर वो नीचे से ऊपर गया तो एक्सेलरेशन उसकी कैसी होगी, नेगेटिव में होगी, क्योंकि ग्रेविटी के कहा जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। मैं इस पेन को नीचे से ऊपर फेंकती हूँ, ऊपर फेंका तो ये क्या हुआ, ग्रेविटी के अगेंस्ट गया ये पेन, है ना। तो जब भी कोई चीज ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है, माइनस साइन। हम क्या लेंगे इसको, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी वजह से क्या होगा, व्हाट विल बी द हाइट ऑब्टेन्ड बाय द स्टोन। हाइट का मतलब क्या है, अगेन द डिस्टेंस। अगर मैं ग्रेविटी के केस में किसी चीज की हाइट निकाल रही हूँ तो इट मींस उसका क्या है, डिस्टेंस है। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। आपको क्या निकालना है, एक तो डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हाइट निकालनी है, और साथ में क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है, टी निकालना है। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज को जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, वो चीज, वो ऑब्जेक्ट जो है कुछ सेकंड के लिए वहां रुकता है, बिल्कुल माइन्यूट सेकंड के लिए, और वो वापस कहाँ आता, नीचे आता है, ठीक है। तो जब वो माइन्यूट सेकंड के लिए रुकता है तो वहां पर उसकी जो फाइनल स्पीड है वो क्या होती है, 0 मीटर, क्या होती है 0। लेकिन अगर हम किसी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, मान लो मैंने ऐसे छोड़ दिया इसको, ठीक है, जब छोड़ा ना, इट मींस मैंने अपनी कोई भी वेलोसिटी इसको नहीं दी, तो वहां पर जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है। नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0, ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 0। तो आपके पास अब सारी चीज आ गई, आपको एच भी निकालना है, आपको टी भी निकालना है। अब आपके पास v है, u है, a है, तो पहले टी निकाल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v कितना है आपके पास 0, u कितना है 5, a कितना है -10, और t हमें क्या करना है, निकालना है। यहाँ से कितना आ गया, 0 इज इक्वल टू 5 -10t। ये 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू -10t। ये सही आंसर। t कितना हो गया आपके पास, 5/10। अगेन कट इट, 5 1 जा 5 2 जा, 1/2 कितना हो गया, 0.5 सेकेंड के इक्वल आ गया।
अब अंडरस्टूड, टाइम आ गया आपके पास 0.5 सेकेंड। अब क्या रह गया हमारे पास, हाइट निकालनी है। अब हाइट को आप किसी भी फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं, आइदर दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला। आपकी बात हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। कितना आया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, हाइट निकालनी है तो हाइट को हम s किससे डिनोट करेंगे, h से डिनोट कर सकते हैं ना, s से डिनोट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करिए, v कितनी है आपके पास 0 का स्क्वायर, u कितना है 5 का स्क्वायर, अगेन a कितना है -10 इंटू s। सॉल्व करिए, -5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 -20 इंटू s। माइनस से माइनस कैंसिल, s निकालें यहाँ से, s कितना आ जाएगा 20 इसके नीचे आ जाएगा 25/20। 5 के टेबल से कट करें, 5 5 जा 5 4 जा, कितना है 5/4। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 5/4 को तो आपके पास कितना आएगा, इट बिकम्स 1.25 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ से डिस्टेंस आ गया, हाइट आ गई। तो इट मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट जब ऊपर फेंका गया है तो वो उसका डिस्टेंस कितना था 1.25 मीटर। हाइट उसकी कितनी थी 1.25 मीटर। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होंगे ये क्वेश्चंस। और प्लीज मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो। और साथ में अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम दोबारा से आती है तो प्लीज आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सबसे पहले प्लीज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब के साथ पे आपका एक बेल का बटन होगा, आप उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आपको डेली की नोटिफिकेशन क्या हो आपको मिलती रहे। तो और प्लीज अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।